और इधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह करने के संकल्प के बाद चर्चा में आई शिव रंजनी तिवारी ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच खुलासा करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने का संकल्प लेकर निकली हूं। उन्होंने कहा कि अगर इसका कोई वीडियो हो तो कोई हमें दिखा दे। आगे बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बागेश्वर महाराज सबका पर्चा निकालते हैं, वो भी उनके पास जाएंगी। अगर उन्होंने उनका पर्चा लिख रखा है तो वो पर्चा पढ़ेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भगवा वस्त्र को लेकर भी उन्होंने बात कही और कहा कि ऐसा कहाँ लिखा है कि महिला भगवा वस्त्र नहीं पहन सकती है। इसके अलावा कहा कि जब उन्होंने यात्रा निकाली थी तो गंगोत्री से गंगा जल लेकर बागेश्वर धाम तक जितने तीर्थ स्थल होंगे उन पर जल चढ़ाने की बात कही थी। बता दें कि छतरपुर सीमा पर पहुंचते ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। तो शिव रंजनी तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम से शादी की बात को लेकर उन्होंने अपनी सफाई दी है। ये भगवा वस्त्र केवल साधु संत पहन सकते हैं और ये त्याग की परिभाषा है, तो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जो ये हमारे भगवान श्री राम जी का रंग है ये केवल साधु संत ही पहन सकते हैं, कोई कन्या नहीं पहन सकती? जैसे आप सभी लोग ही हैं, आपने भी तो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, तो क्या आप साधु हो गए? और रही बात शादी का प्रस्ताव को लेकर, तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरा पर्चा खुलेगा, पूज्य महाराज श्री अगर मेरा पर्चा खोलेंगे तो वो बता देंगे कि अगर मेरा शादी का संकल्प है या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो ना मेरा पर्चा खुला, ना मेरे संकल्प के बारे में पता चला, और मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगी मेरा शादी का कोई संकल्प ही नहीं था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिओम खरे जुड़ गए हैं। जी हरिओम, शिव रंजनी तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पर्चा खुलने पर खुलासा होने की बात उन्होंने कही थी और अब कहती हुई नजर आ रही है कि शादी की बात से उन्होंने इनकार किया है धीरेन्द्र शास्त्री से। क्या कुछ ये पूरा मामला है? ये लगातार 2 दिनों में शिव रंजनी तिवारी सुर्खियों में छतरपुर जिले में आई हैं और सबसे बड़ी बात उनके जो मार्कंडेय तेल को लेकर सवाल उठ रहे थे कि कहीं ये प्रचार प्रसार के लिए तो नहीं निकली है। तो इनके पिताजी श्री वैजनाथ तिवारी द्वारा तकरीबन 1.5 से 2 वर्ष पहले गढ़ा गांव में एक दुकान सजाई गई थी और उसमें लिखा हुआ था कि मार्कंडेय तेल बागेश्वर धाम द्वारा बेचा जा रहा है। तो ये बागेश्वर धाम के कर्मचारियों द्वारा यहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रतिशोध है जो गंगोत्री धाम से यात्रा कर रही हैं और इनके साथ एक 4 पहिया वाहन चल रहा है जिसमें कई बार ये बैठी नजर आती हैं और अब उनका कहना है कि यह शादी का इन्होंने कभी कहा ही नहीं। जी हरिओम, अगर आगे की बात करें, आगे की क्या रणनीति होगी? जैसे अभी उनकी तबीयत खराब हो गई है, यात्रा बीच में रोक दी है, आगे क्या होगा? आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के अज्ञातवास पर हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि ये यात्रा रोकी किस वजह से गई, या इन्हें मुलाकात करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट ये छतरपुर में ही रुकी हुई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम तमाम जानकारी के लिए।